वास्तुशास्त्र की ये हमारी क्लास नंबर 9 है। नाउ हम पढ़ रहे थे कि जो चंद्रमा होता है उसका घर के वास्तु पे क्या इम्पैक्ट होता है। अब चंद्रमा के साथ हमने पिछली क्लास में जुपिटर का इम्पैक्ट देखा था कि अगर चंद्रमा यानी कि मून और बृहस्पति यानी कि जुपिटर, मून जुपिटर अगर एक साथ घर के अंदर हो तो उस घर के वास्तु पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि अगर घर के अंदर चंद्र और शुक्र की युक्ति बन जाए, यानी जो घर का आपका जो वास्तु है उस घर के वास्तु के अंदर चंद्र और शुक्र युक्ति बना के बैठे हैं, यानी आपके घर का नक्शा ऐसा है जहाँ पे ऑटोमेटिकली चंद्र और शुक्र युक्ति बना के बैठे हैं, तो उस घर के वास्तु पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो, जैसे कि हमें पता है कि जो बेडरूम होता है वो शुक्र होता है, जहाँ पे हम अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं। तो धन रखने का जो स्थान होता है वो भी शुक्र का होता है। पानी का जो टैंक होता है या जो नल होता है पानी का, वो हो गया चंद्रमा। अब और चंद्रमा और क्या चीज़ होती है, बहुत बार बता चुके हैं लास्ट क्लास में कि जो हमारा मेन डोर होता है, मुख्य द्वार होता है, मेन डोर, जब हम मेन डोर को अंदर से देखेंगे, घर के अंदर से देखेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड में जो खिड़की है, लेफ्ट हैंड में जो खिड़की है वो चंद्रमा की खिड़की होती है और राइट हैंड की खिड़की सूर्य की होती है। लेफ्ट हैंड की जो खिड़की है वो चंद्रमा की है और राइट हैंड की खिड़की सूर्य की है, जो घर के अंदर से हम खड़े होकर देख रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड की खिड़की है ये भी चंद्रमा की है। अब मान लो आपका जो बेडरूम है, बेडरूम क्या हो गया, शुक्र। तो आपके बेडरूम में मान लो धन भी रखा हुआ है, तो एक तो बेडरूम शुक्र हो गया और धन रखा हुआ है ऊपर से, वो भी शुक्र गया। और साथ में आपका पानी का कोई टैंक है उस रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर, या कोई नल है, तो फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, चंद्र और शुक्र की युक्ति हो गई। या खाली बेडरूम है और उस बेडरूम के अंदर पानी का नल लगा हुआ है, टैंक लगा हुआ है, तो भी चंद्र और शुक्र की युक्ति बन गई। जैसे कि एग्जाम्पल, आपका बेडरूम है, उसमें कोई वॉश बेसिन लगा हुआ है, तो वॉश बेसिन के ऊपर तो नल होगा, तो घर के बेडरूम के अंदर वॉश बेसिन लगा रखा है यानी नल है, तो वहाँ पे चंद्र और शुक्र की युक्ति बन गई। या ये जो चंद्रमा की विंडो होती है, यानी मेन डोर के लेफ्ट साइड में जो विंडो है, ये विंडो बेडरूम की है, ये विंडो बेडरूम की है, तो बेडरूम शुक्र हो गया। और ये जो मेन डोर के लेफ्ट हैंड में जो विंडो है ये चंद्रमा हो गया। तो ऐसे भी चंद्रमा और शुक्र की युक्ति बन गई। तो अगर इस तरह से, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिए हैं, बेडरूम के अंदर पानी का टैंक हो, नल हो, या और कोई और कमरा हो जहाँ पे आप आराम करते हो, आराम करते हो, वहाँ पे अगर धन भी रखा है और साथ में पानी का नल टैंक भी है, या जो ये चंद्रमा की विंडो है ये बेडरूम की विंडो है, तो इस तरह से चंद्र और शुक्र की युक्ति बन रही है घर में। मान लो जैसे अभी बताया, इस तरह से अगर चंद्र और शुक्र की युक्ति बन रही है घर में, तो फिर ऐसे परिवार का जो पैसा होता है वो नष्ट होता है, बिना मतलब के खर्चे, बिना मतलब पे चीज़ों पे खर्चे होते हैं और पैसा नष्ट ही होता है। पत्नी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे सीखने की ये है कि पत्नी जो है वो अंदर से उदास रहती है, उसको हैप्पीनेस की कमी रहती है, और पति हमेशा पत्नी पर शक करता है। तो आप देखो कि भाई अगर बेडरूम के अंदर नल है, जैसे कि वॉशरूम, वॉश बेसिन लगा रखा है किसी ने बेडरूम के अंदर ही, उसी के अंदर वो हाथ धोते हैं, सुबह उठ के शेव करते हैं, वॉश, तो वॉश बेसिन है, सॉरी क्या है बेडरूम के अंदर, वॉश बेसिन है, सॉरी वॉश बेसिन, वॉशरूम नहीं, वॉश बेसिन। तो
बेडरूम के अंदर ही एक कॉर्नर में वॉश बेसिन लगा रखा है, सुबह उठ के उसमें शेव कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं। तो भाई जो बेडरूम के अंदर आपने कॉर्नर में वो जो वॉश बेसिन लगाया है, नलका लगा लिया, तो ये शुक्र और चंद्रमा की युक्ति आपने कर ली, और ये क्या होगा, पैसों का नष्ट होगा, और ऐसे घर में पत्नी हमेशा हैप्पीनेस की कमी फील करेगी और उदास रहेगी, और पति उस पर शक करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो जो भी कपल्स हैं, पति पत्नी, उनको अपने बेडरूम के अंदर वॉश बेसिन नहीं लगाना चाहिए। तो ये थी वास्तुशास्त्र की हमारी क्लास नंबर 9। आप नोट्स बनाते जाइए ताकि वास्तुशास्त्र पे बिल्कुल आपकी अच्छी पकड़ हो जाए, स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एक एक सीक्वेंस में नोट आप वीडियो देखिए और वास्तुशास्त्र को पूरा पकड़ कीजिए। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। ये थी हमारी वास्तु की क्लास नंबर 9।